ये तस्वीरें आप सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत पर देख रहे हैं। पीएम मोदी गुरु रविदास आश्रम में इस वक्त पहुंचे हैं, यहां पर मत्था टेकेंगे और पूरे देश में इस वक्त रविदास जयंती मनाई जा रही है। पीएम ने इससे पहले ट्वीट करते हुए उन्होंने याद भी किया और ये भी कहा कि समाज में कुप्रथाओं को समाप्त करने में उनकी जो भूमिका थी वो बहुत प्रेरणादायी थी। और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिल्ली के रविदास मंदिर से आपको दिखा रहे हैं। करोल बाग स्थित श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में प्रधानमंत्री इस वक्त नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे कुछ देर पहले ट्वीट किया था और उन्होंने इस बारे में कहा भी था कि दिल्ली के करोल बाग के श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाऊंगा, वहां जन जन के कल्याण के लिए प्रार्थना करूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच गए हैं और उन्होंने याद करते हुए ये भी कहा, जिस प्रकार से अपना जीवन समाज से जात पात छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने में संत ने जो अहम भूमिका निभाई वो आज भी हम सबके लिए प्रेरणादायी है। और ये सीधी तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संत रविदास विश्राम धाम मंदिर में पहुंच चुके हैं। 15वीं शताब्दी के महान संत हैं, दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक। और जब समाज सुधारक की बात की जाती है तो ये भी बताया गया कि कैसे उन्होंने समाज के लिए काम किया, समाज के लिए जात पात छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने में संत रविदास ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। और पीएम मोदी ने एक ट्वीट करते हुए याद भी किया था कि साल 2016 और 2019 में उस स्थल पर मत्था टेकने का सौभाग्य मिला था और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। और ये देखिए, हाथ जोड़ते हुए, उन्हें याद करते हुए, नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि पंजाब में बड़ी संख्या में लोग संत रविदास जयंती के मौके पर बनारस जाते हैं, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत पर, ये आप देख रहे हैं दिल्ली के करोल बाग से, जहां करोल बाग के श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। संत रविदास जिन्होंने भेदभाव से उठकर लोगों को जीना सिखाया, लोगों को सच्ची राह पर चलना सिखाया, कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लोगों को जागरूक किया, शिक्षा पर लोगों को जोर देने के लिए कहा, जाति प्रथा को खत्म करने के लिए संत रविदास जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। 15वीं शताब्दी के महान संत रविदास जी को कहा जाता है। और इसी वजह से आपको याद होगा कि पंजाब चुनावों की तारीखों को टाल दिया गया था, क्योंकि ये कहा गया था कि बहुत सारे पंजाब में ऐसे लोग हैं जो संत रविदास जी की जयंती मनाने के लिए पंजाब से बाहर चले जाते हैं, इसीलिए 20 तारीख को कर दिया था। 20 तारीख को पंजाब में वोट डलने हैं। में जिनके सभी कार्यों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र है। ये वही मंत्र है जो हमारे मनीषियों ने सामाजिक समरसता के लिए, समावेशी समाज के निर्माण के लिए सदियों पूर्व दिया और उन्हीं को आत्मसात करके उसी परंपरा को आगे निर्वहन करने के लिए प्राण प्रण से समर्पित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, संत रविदास आश्रम में ही इस वक्त कुंदन मौजूद हैं। कुंदन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं, अपडेट दीजिए। देखिए, बिल्कुल मेरे पीछे जो संत रविदास का विश्वाश्रम कहते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे ये मान्यता है कि जब आप चित्तौड़ के लिए बनारस जी चलिए फिर से हम उनसे जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे। और फिलहाल संत रविदास जी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि संत रविदास जी को क्यों इतना माना जाता है, क्यों इतना पूजा जाता है। साथ में लेकर चलना है, जहां ऊंच नीच नहीं है। हम देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने संत रविदास जी की जयंती पर उन्हें नमन किया, उन्हें याद किया और सभी के मंगल की कामना की। और लगातार वो हमेशा ये कहते आए हैं कि
कैसे एक जो समावेशी समाज है उसको लेकर आगे बढ़ना है, कैसे सभी के लिए सुख, सभी के लिए प्रसन्नता, सभी के लिए एक ऐसे समाज की कहीं ना कहीं परिकल्पना और ऐसे समाज को बनाना जहां कोई भी भूखा ना सोए। और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं अपने आप में इतनी जीवंत, इतनी सशक्त और इतनी आध्यात्मिक रूप से कहीं ना कहीं प्रेरणा देने वाली हैं उन सभी युवाओं के लिए, सभी के लिए जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन भगवान शिव को अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री श्री और बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के रविदास मंदिर से वो तस्वीरें हैं। और संत रविदास जी के बारे में जब कहा जाता है तो सामाजिक एकता पर संत रविदास ने काफ़ी बल दिया। जब ये कहा जाता है कि वो कवि भी रहे हैं, समाज सुधारक भी रहे हैं, तो संत रविदास जी ने अपने दोहों और पदों के माध्यम से समाज में जो जातिगत भेदभाव है उसको दूर करने पर उन्होंने काफ़ी बल दिया था। और सामाजिक एकता पर उन्होंने काफी बल दिया। मानवतावादी मूल्यों की नींव संत रविदास जी ने रखी और इसीलिए आज पूरे देश में उनको माना जाता है, उनके पूरे देश में उनके सम्मान दिया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां किसी भी प्रकार का लोभ ना हो, किसी भी प्रकार का लालच ना हो, दुख ना हो, दरिद्रता ना हो, भेदभाव ना हो। और संत रविदास जी ने भी ये सीधे सीधे लिखा भी था कि रैदास जन्म के कारणे होत ना कोई की नीच, नर को नीच कर डारी है और कर्म की नीच। और इसकी वजह भी उन्होंने बताई थी। कुंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े। कुंदन, अपडेट दीजिए वहां से। बिल्कुल, मेरे ठीक पीछे जो प्रधानमंत्री अभी आए हैं, संत रविदास विश्राम आश्रम इसे कहा जाता, और इसकी मान्यता ये है कि वाराणसी से जब चित्तौड़ के लिए निकले थे तो दिल्ली के इसी मंदिर पे विश्राम किए थे। इस मंदिर की महत्ता, और यहाँ पे आप समझिए कि कितने सालों से इस पूरे समुदाय के लिए, और खासकर रविदास ने केवल दलित बल्कि समाज के निचले तबकों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और उनके ऐसे कई काम रहे जो सामाजिक सुधार के तौर पे देखा जाता है। उनका एक बहुत प्रसिद्ध उनकी एक दोहा भी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो आप देखिए किस तरीके से एक मन की आत्मीय पवित्रता की बात करते हैं। और आज इसका महत्व जब 645वें जन्म जयंती पे प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे आए हैं, और मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री ऐसे मौके पे कभी पीछे नहीं रहते। आप वाराणसी में जो संत रविदास का मंदिर है वहां जरूर जाते। इससे पीछे वाल्मीकि मंदिर है, करोल बाग से सटा हुआ मंदिर मार्ग का इलाका है, वहां भी स्वच्छता अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने हमारे साथ जुड़े हुए कुंदन, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। रविकांत, संत एक लेकिन नाम अनेक। रविदास जी को पंजाब में रविदास कहते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में रैदास के नाम से जाना जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र में रोहिदास, बंगाल में उन्हें रोहिदास के नाम से जाना जाता है। तो ये बताता है कि सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, पूरे देश में उनके लिए वो सम्मान है, वो अपनापन है।